प्रजा सुखदाता, सो नर तुरत नरकम हो जाता। संस्कृत का वर्ड है श्रीमद् भगवत गीता का। इसमें कहा गया जा नरपति प्रजा सुखदाता, सो नर तुरत नरकम हो जाता। जो बादशाह जा नरपति प्रजा, प्रजा के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, प्रजा के साथ जुल्म करता है, प्रजा मतलब अवाम, लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती करता है, लोगों को परेशान करता है, इसमें बादशाह कौन है? अगर आप घर में गार्जियन हैं तो आप भी बादशाह हैं। अगर आप अपने पंचायत के मुखिया हैं तो पूरे पंचायत के आप बादशाह हुए। अगर आप अपने विधानसभा के एमएलए हैं तो पूरे विधानसभा के गार्जियन हुए। अगर आप एमपी हैं तो पूरे लोकसभा के गार्जियन हुए। अगर आप सीएम हैं तो पूरे स्टेट के गार्जियन हुए। अगर आप पीएम हैं, अध्यक्ष हैं, सदर हैं तो पूरे मुल्क के आप गार्जियन हुए। उन सब के लिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, बिहार के नेताओं, बिहार के प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्राइम मिनिस्टर और बिहार के सीएम, सबके लिए जान नरपति प्रजा सुखदाता, सो नर तुरत नरकम हो जाता। जो गार्जियन, जो बादशाह, जो जिम्मेदार अपने लोगों पर जुल्म करता है, वो ये ना सोचे कि मैं हमेशा गद्दी में ऐश के साथ बैठा हुआ रहूं, सो नर तुरत नरकम हो जाता। राजा तो धर्म से तो स्यात प्रजा नाम चोपकारका। जो राजा इंसाफ नहीं करता है, जो गार्जियन इंसाफ नहीं करता है, जो जिम्मेदार इंसाफ नहीं करता, झूठ बोलता। राजा तो धर्म से तो इंसाफ नहीं करता, स्यात प्रजा नाम चोपकारका, तो उसके लिए समाज के अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमारी शरीयत तो कहती कि जालिम की मदद करो, मजलूम की मदद करो। जालिम की मदद करो, उसके जुल्म से उसको बचाओ, रोको। मजलूम की मदद तो हम लोग जानते ही कि अगर कोई किसी आदमी पर जुल्म होता है तो आप उसकी मजलूम है, अत्याचार है, तो उसके जुल्म को रोकिए, होने वाले जुल्म से उसको निजात दिलाइए, उसकी मदद। लेकिन कोई जालिम है, जुल्म करता, आप रोक सकते हैं तो उसको रोकिए, तो उसकी मदद। लेकिन इस वक्त मेरे भाइयों, इस उम्मत को बांट दिया गया। हम मुसलमानों को बंटना बिल्कुल नहीं चाहिए, मिलजुल कर रहे। लेकिन आज मुसलमान खुद ब खुद अपने ईमान का सौदा कर लेता, लालच में आकर। आपको याद है 1857 का इस देश का नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा का एक गद्दार, उसने सोचा अपने ईमान का सौदा करूंगा, मुझे नवाब बना दिया जाएगा। आप लोगों को शायद मालूम ना हो तो थोड़ा याद दिलाता हूं। अभी सन 2025 है। 1757 की एक तारीख में आप लोगों को बता रहा हूं। 1757 में एक जंग हुई थी। एक जंग क्या, सबसे पहली जंग हुई थी अंग्रेज से। अंग्रेज से सबसे पहली लड़ाई बाज़ाब्ता मैदान में लड़ी गई 1757 में। अभी सन 2025 है। कितने सौ साल, 250, 300, 300, 400 साल पहले, ये 300 बल्कि 700, 800 साल पहले की बात हो गई। 17 3 20, इधर 5 5 3 8, 750 साल पहले तकरीबन। तो उस कितना, हाँ, तो 1700, 325 साल हुआ। नहीं इधर, अच्छा हाँ, सॉरी, ठीक 350 साल पहले तकरीबन सबसे पहली लड़ाई बाज़ाब्ता मैदान में आकर, एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ मुसलमान। उस लड़ाई का सर्वे सर्वा सिपह सालार
बादशाह नवाब सिराजुद्दौला। मेरी अक्सर तकरीरों में हिस्ट्री की तकरीर जहां होती है तो वहां पर हम ये बात रखते हैं। तो नवाब सिराजुद्दौला, उसके नाना का असर उसमें था। नवाब सिराजुद्दौला में जो बहादुरी थी, उसके नाना के खून में, विरासत में जो नाना के अंदर जो ताकत थी। नाना का नाम अली वर्दी खान। अली वर्दी खान को यानी नवाब सिराजुद्दौला के नाना को पता चला कि अंग्रेज ने कलकत्ता में एक ऑफिस बनाई है और वहां से वो हुकूमत, वहां से वो अपनी वो चलाना चाहता है, पूरे बंगाल में साजिशें और जाल बिछाना चाहता है। तो अली वर्दी खान ने कहा कि जाओ, तोप लगाकर हावड़ा में जो ऑफिस बनाई थी अंग्रेज ने, उस डायमंड हार्बर, उस जगह का नाम है आज भी डायमंड हार्बर, एक विधानसभा का इलाका बंगाल में पाया जाता, हावड़ा के करीब में। तो वहां पर उस ऑफिस को तोड़ दिया था। डरा नहीं था अंग्रेज से अली वर्दी खान, लेकिन बहुत जल्दी 1755 में उनका इंतकाल होता है। तो उनके इंतकाल के बाद जानशी कौन बनेगा, कुर्सी पे कौन बनेगा, बैठेगा, गद्दी पर कौन बैठेगा, तो नवाब सिराजुद्दौला में ये सारी सिफत थी, उनके नाती में। तो नाती को बिठाया गया। नवाब सिराजुद्दौला, नवाब उस वक्त का इससे बड़ा कोई ओहदा नहीं होता था। जैसे आज भारत के अंदर सबसे बड़ा ओहदा राष्ट्रपति, सबसे पहला व्यक्ति राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री आता है। आदमी चाहता है कि भाई बने, स्टेट में सीएम होता, अरे भाई हम बने, ख्वाहिश होती। तो उस वक्त का सबसे बड़ा ओहदा पूरे इलाके का नवाब हुआ करता था। तो नवाब सिराजुद्दौला ने सबसे पहले अंग्रेज की आंखें में आंखें डालकर बात की, लड़ाई की, जंग की मुकाबला किया। आज जो लोग बोलते हैं कि इस देश को आजाद हमने किया है, हमारे देश में यहाँ की जमीन पर हिस्सा है, उनको बताना चाहता हो, उठाकर देखो, अंग्रेज से सबसे पहले तलवार लेकर मैदान में लड़ाई करने वाला मुजाहिद नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला भले ही हार गए थे, शहीद हो गए थे वो उस जंग में, लेकिन अंग्रेज को पानी